ओके। आगे पार्ट 2 में हमारा ये फोर्थ श्लोक है वो हम देखेंगे। गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदेह पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारेह पश्यन्ति राजानक्षुभिमित्रे जनाः। गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदेह पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारेह पश्यन्ति राजानक्षुभिमित्रे जनाः। यानी यहाँ पर कहा गया है कि इस श्लोक में कि जो गाय होती है काऊ, उसे जहाँ स्मेल आती है वो क्या करती है, जब भी बाहर निकलती है तो अपनी नाक जो होती है उससे स्मेल लेती रहती है। उससे उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर उसके लिए खाना है, यानी घास कहाँ पर है और कुछ भी खाना कहाँ पर है, तो वो अपनी स्मेल से पता कर लेती है और खाने चली जाती है। वैसे ही जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों से ज्ञान की पहचान करते हैं कि वो वेदों में ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें वो ज्ञान को वेदों में ढूंढते हैं, देखते हैं। वैसे ही जो राजा होते हैं वो अपने जासूस के द्वारा देखते हैं। यानी उनको कुछ पता करवाना हो कि राज्य में क्या क्या है, कुछ हो रहा है, तो उनके जो जासूस होते हैं उसके द्वारा वो पता लगवाते हैं। वैसे ही राजा जो होता है वो अपने जासूस के द्वारा देखते हैं, यानी जासूस आके जो उसको राजा को बताएगा वही राजा को पता चलेगा। यानी वो अपने जासूस के द्वारा ही देखते हैं। और जो सामान्य इंसान है वो अपनी दोनों आँखों से देखता है कि क्योंकि वो जो सामान्य इंसान होता है वो क्या करता है, वह खुद से ही अपनी दोनों आँखों से देखता है और खुद का कार्य करता है। यानी खुद से ही सोचता है, खुद से ही वह सारे कार्य करता है। आगे फिफ्थ श्लोक है वो हम देखेंगे। दरिद्राय धनः देयम् दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च पिपासिताय पानीय क्षुधिताय च भोजनम। दरिद्राय यानी कि जो गरीब है, दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देवम जडाय च पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम। यानी जो गरीब इंसान होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसको हमें क्या करना चाहिए, धन देना चाहिए। जो अज्ञानी है, कैसा है, जिसको जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी है, उसको हमें क्या बांटना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। और जो प्यासा है उसको हमें पानी पिलाना चाहिए, पानी देना चाहिए। और जो इंसान भूखा है उसे हमें भोजन देना चाहिए। यानी कि कोई ना कोई स्वरूप में हमें किसी न किसी व्यक्ति की यहाँ पे मदद करनी चाहिए। ये हमें इस श्लोक में बताया गया है कि कोई भी गरीब इंसान हो तो उसे हमें क्या देना चाहिए, धन देना चाहिए, या उसको जो भी ज़रूरियत हो वो हमें उसको पूरा करना चाहिए। जो अज्ञानी है, जिसे सही में ज्ञान की ज़रूरत है, उसको हमें ज्ञान देना चाहिए। और जो प्यासा है उसको हमें पानी पिलाना चाहिए। और जो इंसान भूखा है उसे हमें भोजन देना चाहिए। 6 वर्सेस है यहाँ पे, आगे हम देखेंगे। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् काम प्रजायते लोभान्न मोहस्य नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। लोभ, लालच, उससे क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। जो लोभ या लालच करते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, उससे क्रोध उत्पन्न होता है, वो क्रोधी होते हैं। लोभ से कामना का जन्म भी होता है। यानी अगर जैसे जैसे लालच करेंगे किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए, तो हमको ज़्यादा ही ज़्यादा उसमें लालच आएगी कि इससे आगे। ऐसे ही कोई ना कोई स्वरूप में उसमें कामना का भी जन्म हो जाता है और कुछ न कुछ होता ही रहता है। ऐसे ही लोभ से मोह और उसका नाश होता है। और जो लोभ लालच करता है वो कभी न कभी
लालच में फंसेगा तो उसका क्या होगा? विनाश तो निश्चित है। जितनी लालच करेंगे, हमको जितना दिया है उसमें ही हमको संतोष रखना चाहिए। यानी लोभ जो होता है वो क्या होता है? पाप का कारण होता है। तो लोभ ही पाप का कारण है। इसलिए हमको लोभ और लालच करनी नहीं चाहिए। हमको जो हमको जो ईश्वर ने, भगवान ने हमको जो दिया है और जो पाया है उसमें ही हमें संतोष करना चाहिए। ज़्यादा लोभ लालच करनी नहीं चाहिए। आगे हम देखेंगे 7 वर्सेस में। तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायस्य मस्तके ऋषिकस्य विषः पुच्छे सर्वांगने दुर्जन्यस्य ततः। तक्षकस्य यानी सर्प, जो सांप होता है, उसका जहर कैसा होता है? विष जो होता है उसके, वो कहाँ पर रहता है सांप का? उसके दांत में। वो जब हमको डसता है तो उसके जो दांत होते हैं उसके अंदर जहर होता है। वैसे ही जो मधुमक्खी होती है उसका जहर कहाँ पर होता है? उसके सिर में होता है। और जो बिच्छू होता है उसका जहर कहाँ पर होता है? उसकी पूंछ में होता है। वैसे ही दुर्जन इंसान, जो दुर्जन यानी कि बैड पर्सन होता है, वो पूरा उसके पूरे शरीर में विष होता है, यानी कि वह पूरा विषैला होता है। ऐसा नहीं कि उसमें जहर होता है, लेकिन उसके बिहेवियर में, उसके जो उसकी वाणी है, वर्तन है, उसमें पूरा विष रहता है। यानी वो कभी किसी का अच्छा सोचता ही नहीं, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता रहता है और किसी के बारे में वह अच्छा सोचता नहीं। यानी वो जो दुर्जन इंसान होता है उसमें वैसे तो जहर नहीं होता, लेकिन उसके जो गुण होते हैं उसको यहाँ पर विष के साथ कंपेयर किया गया है। यानी कि जैसे सांप में सिर्फ दांत के अंदर रहता है और मधुमक्खी जो होती है उसका जहर सिर के अंदर रहता है, और जो बिच्छू होता है उसका जहर उसकी पूंछ में होता है। लेकिन जो दुर्जन इंसान, बैड पर्सन होता है, वो पूरा विषैला होता है। यानी कि वो उसके जो सारे गुण होते हैं वो गुण कहलाते ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे वो सही गुण होते ही नहीं है। वो बिल्कुल खराब होता है। इसलिए हमको ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। ये हमें यहाँ पर बताया गया है। लास्ट वर्सेस है हमारा यहाँ पे, वह देखेंगे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यतिष्ठति स बांधवः। यानी यहाँ लास्ट जो हमारा वर्सेस है उसमें कहा गया है कि उत्सवे यानी कोई भी प्रसंग हो, त्योहार हो, उत्सव हो, जो इंसान उत्सव के समय में, संकट के समय में और अकाल के समय में शत्रुओं के साथ युद्ध के दौरान हमारे साथ, और राज दरबार में और स्मशान में हमारे साथ हो, ऐसा इंसान ही हमारा भाई है। यानी कि जो इंसान की यहाँ पर हमको पहचान करनी है, परख करनी है कि कौन कौन सा इंसान कब हमारा साथ देगा। यानी यहाँ पर जो सारी बातें बताई गई है कि जो इंसान हमारे सुख में, दुख में, संकट के समय में हमारे साथ हो, वैसा ही इंसान हमारा भाई है, अच्छा मित्र है। ऐसे इंसान की हमें परख रखनी चाहिए और परखना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपको इसका ट्रांसलेशन और इसका एक्सरसाइज सब नोटबुक में लिख लेना है। ओके, थैंक यू।